दोस्तों, आज हम आपको एक सीएसआईआर का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है और सेल बायोलॉजी से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। सीएसआईआर ने दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है। इसमें क्वेश्चन है सम स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ ऑटोफेजी आर गिवन बिलो। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है ऑटोफेजी ऑकर्स व्हेन सेल्स कंटेन एग्रीगेटेड प्रोटीन्स। ये ऑप्शन नंबर 1 हुआ। ऑटोफेगोसोम फ्यूज विद एनी ऑर्गेनेल्स, ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है ऑटोफेगोसोम इज ए सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और फोर्थ ऑप्शन है ऑटोफेगोसोम फ्यूज विद लाइजोसोम्स टू फॉर्म ऑटोफेगो लाइजोसोम्स। ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे इनमें से दो ऑप्शन करेक्ट है और दो गलत है। तो वो दो करेक्ट कौन से हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 2 बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 3 सी एंड डी, ऑप्शन नंबर 4 डी एंड ए। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन पूछा गया है, ये पूछा गया है ऑटोफेजी के बारे में। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑटोफेजी होता क्या है, ऑटोफेजी क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो ऑटोफेजी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये डायग्राम बनाया है जिससे हम आपको बहुत अच्छे से इसका आंसर बता सकें। ये वेसिकल से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जनरेट होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कि लाइजोसोम्स में होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया है या लाइजोसोम्स, ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, लाइजोसोम्स जो होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करता है। ठीक है, जो कि सेलुलर प्रोटीन्स जो होते हैं, ठीक है, उनका डिग्रेडेशन करता है। यूकेरियोटिक सेल्स में जितने भी प्रोटीन डिग्रेडेशन का काम करने का काम होता है तो वो लाइसोसोम्स का ही होता है, क्योंकि लाइसोसोम्स में प्रोटीओलिसिस होता है। अब ये करता कैसे है फंक्शन। अच्छा, आप यहाँ इस डायग्राम को देखें, अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है, ये डायग्राम जो है लाइसोसोम्स का, ये डबल मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड है या सिंगल मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड है, आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। ये डबल मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है। जैसा कि यहाँ एक ऑप्शन है क्वेश्चन में, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन में एक जगह है ऑटोफेगोसोम इज ए सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। मतलब हमसे कोई अगर पूछे कि लाइसोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर या डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए। आपको दिख रहा है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ऑटोफेगोसोम्स क्या चीज़ है, ऑटोफेजी क्या चीज़ है। ऑटोफेजी एक्चुअल में इट इज़ द प्रिंसिपल पाथवे फॉर द अपटेक ऑफ सेलुलर प्रोटीन्स, इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स, दैट इज ऑटोफेगोसोम्स। ठीक है, तो ये एक तरह की वेसिकल्स बनाता है। ऑटोफेजी में क्या होता है, जो सेलुलर प्रोटीन्स होते हैं उनका अपटेक किया जाता है और उसको अपटेक करने के लिए एक ऑटोफेगोसोम बनाया जाता है। ठीक है, ऑटोफेगोसोम्स क्या करता है, ऑटोफेगोसोम्स जो होता है वो लाइजोसोम से, ये जो है ये वाला पार्ट जो है ये तो ऑटोफेगोसोम्स का पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ये आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये आपका लाइजोसोम्स का पार्ट होता है। ठीक है, ये ऑटोफेगोसोम से आया ये पार्ट, और ये पार्ट जो है ये लाइजोसोम्स का है। तो आप देखेंगे कि ये दोनों ऑटोफेगोसोम और लाइजोसोम्स दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, सेलुलर प्रोटीन्स का अपटेक जो करता है वो लाइजोसोम्स करता है। लाइजोसोम्स यूकेरियोटिक सेल्स में प्रोटीन डिग्रेडेशन करने का काम करता है, क्योंकि इसके पास प्रोटीएस एंजाइम होते हैं, प्रोटीएसेस। प्रोटीएसेस का मतलब जो प्रोटीन को तोड़ सके, डिग्रेड कर सके। ठीक है, प्रोटीन लिसिस कर सके, डिग्रेडेशन कर सके। ठीक है, तो लाइजोसोम्स के पास प्रोटीएसेस होते हैं, और ऑटोफेगोसोम्स जो है ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जनरेट्स एक वेसिकल्स है। ये वेसिकल्स क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है, अगर सेल्स जो होती है ऑटोफेजी तब करती है जब उसे जब सेल्स स्टार्वेशन पर होती है। ठीक है, स्टार्वेशन पर होती है, उसे किसी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो सेल्स जो होती है या एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल्स होते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन्स होते हैं, तो उनको डिग्रेड करके सेल्स अपने रीयूटिलाइज के लिए इस्तेमाल करती है। तो
यहाँ पर क्या हुआ है, ऑटोफेजी में क्या हुआ है, ऑटोफेजी में ये माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया को ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स ने इनक्लोज्ड किया और एक ऑटोफेगोसोम्स बनाया। अब इस ऑटोफेगोसोम्स के अंदर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसको तोड़ा कैसे जाए, चॉप कैसे किया जाए, इसके टुकड़े टुकड़े कैसे किए जाए, तो इसको तोड़ने के लिए इसने पार्टनरशिप की है किससे, लाइसोसोम से, क्योंकि लाइसोसोम्स के पास प्रोटीन्स होते हैं, तो इसने लाइसोसोम्स के साथ पार्टनरशिप करके, ऑटोफेगोसोम ने लाइसोसोम्स के साथ पार्टनरशिप करके फेगोलाइसोसोम्स बनाया, फेगोलाइसोसोम्स। तो फेगोलाइसोसोम्स क्या करता है, क्योंकि प्रोटीन एंजाइम डिफ्यूज़ होकर के अंदर यहाँ पर आ जाते हैं और इस माइटोकॉन्ड्रिया को चॉप करके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, जो कि फेगोलाइसोसोम्स कहलाता है। अब ये फेगोलाइसोसोम्स में जो चॉप्ड प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स जो होते हैं सेल्स के रिप्रोडक्शन में, ठीक है, जनरली ये जो ऑटोफेजी प्रोसेस होता है ये इंसेक्ट्स में होता है, ठीक है, जो कि डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रोल निभाता है, ठीक है। ऑटोफेजी जो इंसेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें बहुत अच्छा रोल निभाता है। तो इंसेक्ट्स के डेवलपमेंट में जो रोल होता है उसको हम जो इंसेक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए जो रोल होता है उसको, इंसेक्ट्स के डेवलपमेंट में जो ये रोल होता है उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ये एक अलग क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम्स में आ चुका है कि मेटामॉर्फोसिस क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे बताया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक आपको फिर से एक रफ इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स जनरेट होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की सेल्स को कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल्स की तरह है यहाँ पर। तो ऐसे केसेस में जब सेल्स जो होती है, किसी जो एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल्स होते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन्स होते हैं, तो उनको चोक करके अपने डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए रीयूटिलाइज़ करती है। उस प्रोसेस को हम ऑटोफेजी कहते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ऑटोफेजी में ये भी जो है, ये जो मेम्ब्रेन है आप देख रहे हो डबल मेम्ब्रेन है, और जो ऑटोफेगोसोम की जो मेम्ब्रेन है ये भी आप देख रहे हो डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन नहीं है, जैसा कि क्वेश्चन में सिंगल मेम्ब्रेन एक ऑप्शन दिया गया है। तो ऑटोफेगोसोम्स क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया जिसकी सेल्स को ज़रूरत नहीं थी, तो उसने एक वेसिकल्स के थ्रू इसको इनक्लोज किया, ऑटोफेगोसोम बनाया। ऑटोफेगोसोम ने लाइसोसोम्स के साथ मिलकर पार्टनरशिप करके फेगोलाइसोसोम्स बनाया, और फेगोलाइसोसोम्स ने क्या करा, इसको चॉप करके, फेगोलाइसोसोम क्योंकि हमें प्रोटीसेस चाहिए थे माइटोकॉन्ड्रिया को ब्रेक करने के लिए, इसके प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए, प्रोटीसेस ने इस माइटोकॉन्ड्रिया को चॉप किया, टुकड़े कर दिए। अब ये प्रोटीन रीयूटिलाइज के लिए सेल के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा। पहला ऑप्शन था ऑटोफेजी ओकर्स व्हेन सेल्स कंटेन एग्रीगेटेड प्रोटीन्स। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब सेलुलर प्रोटीन्स होते हैं, एग्रीगेटेड प्रोटीन्स होते हैं, तो ऑटोफेजी जब प्रोटीन ज़्यादा हो जाते हैं, एक्स्ट्रा हो जाते हैं, एग्रीगेट कर जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको उसको फिनिश करने के लिए सेल्स क्या करती है, सेल्स उनको ऑटोफेजी करके सेल्फ डिग्रेडेशन करके उनको रीयूटिलाइज करती है। दूसरा ऑप्शन है ऑटोफेगोसोम फ्यूज विद एनी ऑर्गेनेल्स। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा है कि ऑटोफेगोसोम जो है यहाँ पर ये आपका ऑटोफेगोसोम है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो फ्यूज़ कर रहा है, ये जो फ्यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ये किससे फ्यूज़ हो रहा है, ऑटोफेगोसोम फ्यूज़ हो रहा है आपका लाइसोसोम से, और यहाँ पर ये फेगोलाइसोसोम बना लेता है। फेगोसोम और लाइसोसोम मिलकर के फेगोलाइसोसोम बना लेते हैं। फेगोलाइसोसोम्स क्या करता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया था, जो एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल्स था या एग्रीगेटेड प्रोटीन्स थे, उनको ब्रेक करके चॉप करके यहाँ पे सेल के लिए रीयूटिलाइजेशन में हमारे लिए अवेलेबल कर देता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर जो CSIR से रिलेटेड है, सेल बायोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या और कोई भी टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आता है, आपको उसमें प्रॉब्लम है, या CSIR का कोई क्वेश्चंस अगर आप पूछना चाहते हैं, तो हमारे चैनल्स पे सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करें और हमें वो क्वेश्चन लिख कर भेजिए। हम आपको सॉल्व करके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आपको बताएंगे, और आप इस डायग्राम को रफली बना लें। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन आता है, आपको ये समझने में बहुत आसान रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।